जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिंह, एक्स एनसीसी कैडेट सी होल्डर, कोरोना फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, कोरोना स्कूल पूर्णिया। दोस्तों, मैं आप सबको 2 से 3 बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, बातें बताने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये 2021 का जो बाली होगा आप सबका अच्छा होगा और मंगलमय होगा। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग का बाली अच्छी जाए और आप लोग फौजी बनो और इस देश की सेवा करो। दोस्तों, आप लोग कई सालों, कई महीनों आप लोग मेहनत करते हो आर्मी के लिए। तो दोस्तों, आप लोग छोटी छोटी गलती करके आप लोग, कोई बंदे होते हैं कि रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो छोटी छोटी जो बातें हैं मैं वही बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप लोग फाइनल रनिंग के लिए आप आर्मी ग्राउंड पहुंचते हो तो वहां पर किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह है कि दोस्तों, खाने वाली बात, कि दोस्तों जब आप वहां पहुंचोगे तो क्या खाना है, कि रोज़ की तरह चना खाना है, कि रोज़ की तरह जैसे मैं घर में डाइट लेता हूं, जो भी लेता हूं उसे लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब वहाँ आर्मी रनिंग के लिए फाइनल जब पहुँच जाते हो तो वहाँ पर जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है वो 1 या 2 बजे होता है, तो वहाँ पे आप फ्रेश होकर लाइन में लगते हो। फ्रेश होने के बाद तो होता क्या है कि आप लोग किसी का जैसे कोई बंदे वहाँ बगल में है, वो कुछ खा रहा है तो उसको देख करके आप लोग फॉलो करते हो कि मैं भी खा लूँ और मैं भी भूखा हूँ, मैं भी खा लूँ और तब मैं रनिंग करूँगा वहाँ फाइनल रनिंग। लेकिन ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो आपका बना बनाया रनिंग बिगड़ सकता है, आपका रनिंग नहीं हो पाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो दोस्तों, ये सब ध्यान में रखने वाली बात है। दोस्तों, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब वहाँ पे लाइन में लगते हो रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी ये होगी कि आप जैसे घर में प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि आप सुबह 4 बजे उठते हो और फ्रेश होकर के अपने ग्राउंड या रोड रनिंग जो भी रनिंग करते हो, तो वहाँ पे भूखे पेट करना होता है। भूखे पेट करते हो, घर में प्रैक्टिस करते हो, तो उसी तरह आपको भी इस आर्मी फाइनल ग्राउंड जो है इसमें भी आपको भूखे ही पेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आए और मैं फ्रेश हो गया, उसके बाद मैं कुछ खा लूँगा, जैसे रोटी खा लूँगा, ये कुछ भी खा लूँगा, ये चना खा लूँगा, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आप जैसे घर में प्रैक्टिस करते हो, 4 बजे उठते हो और फाइनल रनिंग करते हो, रोज़ की तरह प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह एक प्रैक्टिस के ही तरह आपको यहाँ पर भी करना होगा। अगर आप नहीं करते हो और कुछ खा लेते हो, इस बीच में कोई बंदे खाते हैं उसको देख करके आप फॉलो करके खा लेते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखना है। अब मैं ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि खाना क्या है। होता है क्या दोस्तों कि आप अगर 2 बजे फाइनल रिपोर्टिंग टाइम में जब पहुँचते हो, आपका हाइट होती है, कागज़ चेक होती है, जो भी है, आपका एडमिट कार्ड चेक होती है, जो भी होती है, तो वहाँ होने के बाद आपको कुछ तुरंत नहीं वहाँ पे दौड़ाया जाता है, जल्दी में नहीं दौड़ाया जाता है। वहाँ पे कुछ समय लगते हैं, बैच बनता है, बैच बनने के बाद उसके बाद जो आपसे पहले गए हैं उसका रनिंग होता, तब आपका नंबर आता, तब आप रनिंग करते हो। इस बीच में आपको थोड़ी समस्या तो आ ही जाती है भूख की। तो भूख की अगर समस्या आती है तो दोस्तों वहाँ पे कुछ नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब घर से निकलते हो, जब आप रिपोर्टिंग टाइम के लिए लाइन में लगते हो, वहाँ पर आपको घर से निकलने समय कम से कम 10 से 12 रसगुल्ले लेना है। 10 से 12 जब रसगुल्ले लेंगे तो उसी रसगुल्ले को जो मैं लाइन में लगूंगा, तो उसी रसगुल्ले को घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा समय 1 या 2 रसगुल्ले खाते रहेंगे, क्योंकि रसगुल्ले एकदम स्पम की तरह होता है। वो वही रसगुल्ले लेने हैं, ओरिजिनल वाले, एकदम ओरिजिनल वाले रसगुल्ले लेने हैं, कि वो रसगुल्ले खाने से आपका आराम से पाचन तंत्र में पच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई गैस बनेगी, ना कुछ होगी, ना दर्द होंगे, उस तरह का कोई बात नहीं होगी हमारे में। तो दोस्तों, अगर आप उसी जगह अगर ये चीज़ नहीं करके आप चना खा लेते हो, चना पचने में बहुत समय लगते हैं, गैस भी बनता है, तो ये सब गलती नहीं करनी है। आप जब लाइन में लगते हो तो वही जो मैंने बताया रसगुल्ले खाना है, सिर्फ रसगुल्ले, वो भी ज़्यादा रसगुल्ले नहीं खाना है, आधा केजी 1 केजी ऐसे नहीं, 10 से 12 रसगुल्ले खाना है। कम से कम 6 रसगुल्ले आप रिपोर्टिंग टाइम में के लिए जो लगते हो लाइन में, उस रसगुल्ले को खा लेना है।
जितनी देर में खाना, मतलब बाहर जितने आप रहोगे बाहर में आर्मी ग्राउंड से पहले, क्योंकि रिपोर्टिंग के लिए लगते हो, तो उसी दरमियान आप रसगुल्ले को खा सकते हैं। और जब आप बाहर में ही हैं, रिपोर्टिंग के लिए जब खड़े हैं बाहर में, तो पानी आप अपने अनुसार पी सकते हैं। समझ गए दोस्तों, अपने अनुसार पी सकते हैं। और दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात, ध्यान में रखने वाली बात, जब आप रिपोर्टिंग टाइम, जब रिपोर्टिंग हो गया, आप जब अंदर जाते हो, वहाँ पे आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड मांगी जाती है। अगर आप एडमिट कार्ड दिखाते हो, वहाँ पे चेक होती है। चेक करने के बाद आपका हाइट होता है। हाइट नंबर करके जब आप अंदर जाते हो, ग्राउंड के अंदर जब आपका बैच बनना स्टार्ट होता है, तो दोस्तों ये ध्यान में रख लेना है, वहाँ पे 2 रसगुल्ले खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। वो भी भूख लगने, थोड़ा सा भूख का एहसास होने पे ही खाना है, यानी कि अपने मतलब से खा लें। वहाँ 2 से 3 रसगुल्ले खाना है। उसके बाद पानी जो पीना है, सिर्फ गला को भिंगाने के लिए पीना है। ये नहीं कि पेट भर के पानी पी लिए और आपको बार बार लघुन शंका होगा या टॉयलेट लगेंगे तो बार बार आपको जाना पड़ेगा। पता चलेगा क्या कि आप पानी पेट भर के पी लिए हो और बार बार जा रहे हैं। इसी जाते दरमियान आपको, जैसे कि आपका बैच स्टार्ट हो जाए रनिंग के लिए, जैसे वो बैच दौड़ रहा है, दूसरा बैच आप ही का बैच हो, आप पानी पी लिया, आपको टॉयलेट लग गया, आप उधर जाओगे कि आप रनिंग के लिए जाओगे, तो वहाँ तो आप टॉयलेट नहीं जाओगे, आपका तो बैच स्टार्ट हो गया, उस बैच में आप दौड़ने जाओगे। पता चला कि यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, अब मेरा अच्छा खासा रनिंग था, इसके कारण हम डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वहाँ पे आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जब आप अंदर जाते हो आर्मी ग्राउंड में, तो वहाँ पानी जो है गला भिंगाने के लिए, जब प्यास लगे तो गला भिंगाने के लिए पीना है, ये नहीं कि पेट भर के नहीं पीना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात है दोस्तों, जब आप हाइट ना पा करके जब आपका बैच बनता है, तो वहाँ पर बैठना किस तरह से है, उस तरह से नहीं बैठना है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बैठना है। जैसे कि दोस्तों, आपको उस तरह से एकदम नहीं बैठना है, पैर के बल नहीं बैठना है। आपको बैठना है एकदम अपना जो पीछे का है, आराम से बैठ जाना है, पूरा ज़मीन पे बैठना है, एकदम पूरा ज़मीन पे बैठ करके पैर को आगे की तरफ रिलैक्स करके, और उसका जो मसल्स है उसको धीरे धीरे हिलाना। ये नहीं कि हम जैसे कि बैठ गए वहाँ पे ऐसे नहीं बैठना। मैं बता देता हूँ आप सबको कि बैठना कैसे है। दोस्तों, जब आप वहाँ पे जाओगे तो बैठना किस तरह है, ये देखिए दोस्तों, बैठना इस तरह से, ये इस तरह से नहीं बैठना, ये गलत तरीका हुआ आपका। बैठना इस तरह से है, ये ऐसे करके बैठना एकदम, और ये मसल्स को आपको हिलाते रहना। ये नहीं करके आप ये गलती नहीं करना, ऐसे मत नहीं बैठना है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका ये जाम हो सकता है, पूरी तरह से जाम हो सकता है। इस तरह से नहीं बैठना है, आपको ऐसे ही बैठना है, एकदम नॉर्मल ऐसा ही स्टाइल में बैठना है। और इसका जो मसल्स है इसको ऐसे हिलाते रहना है, और ये मेरा फ्री होना। ये नहीं कि आप जो मैंने गलत पोजीशन बताई, ये पोजीशन आपकी गलत है, ये पोजीशन में नहीं बैठना है। हर वक्त ध्यान में रह के रिलैक्स होकर बैठना है। ऐसे अगर बैठिएगा तो आपका ये पैर जो है जाम हो जाएगा, तो इस तरह से आपको नहीं बैठना है, ये ध्यान में रखना है। जब तक आपका रनिंग नहीं होता इस तरह से बैठाया जाए, तो आप पूरा एकदम अपने पिछवाड़े को ज़मीन पे ही बैठाना है। ये नहीं कि अपना पिछवाड़ा गंदा होने के चक्कर में मैं ऐसा बैठता, पता चलेगा कि आपका ये पैर जाम हो गया, और 1-2 दिन वहाँ पर कर्नल साहब आपका वो क्या बोलते हैं कमांड देंगे, आप लोग जब दौड़ेंगे तो ये आपका जाम हो जाएगा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे, आपका अच्छा खासा रनिंग वहाँ पर भी खराब हो सकता है, इससे आपकी रनिंग नहीं निकलेगी, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, समझिए दोस्तों। और तीसरी बात, जब वहाँ आप घर से निकलते हो फाइनल आर्मी रनिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले जो आर्मी कैंप होती है उसके अगल बगल में कुछ रूम होते हैं। आपके उसके रूम नहीं होते हैं, मतलब आप घर और होते होंगे, ऐसा तो नहीं है घर नहीं होंगे। आप वहाँ पे या आपका बगल में, जैसे कि यहाँ से 1 किलोमीटर आपका कैंप है, तो 1 किलोमीटर में आप अपना एक रूम का व्यवस्था कर लेंगे। उस रूम में आप आराम से, जैसे कल आर्मी का रनिंग है आपका, आज निकलोगे घर से, तो उस शाम में आपको पहुँच करके एकदम जो खाना नॉर्मल जो खाते हैं घर में वही खाना है। ये नहीं कि मैं ड्रिंक ले लिया, एनर्जी ड्रिंक ले लिया, वो टैबलेट लिया, ये टैबलेट, इससे क्या होगा, आपका नींद काफ़ी लगेगा, आप सो जाओगे, पता चलेगा आप रिपोर्टिंग के लिए लेट हो जाओगे। ये नहीं करनी है, ये करने के बाद ये नहीं करनी है, क्योंकि ये गलत हो सकता है। आप सो जाओगे तो आपका ऐसे भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जो आप डेली के तरह नॉर्मल लेते हो उसी तरह आप नॉर्मल खाना खाएंगे शाम के टाइम में। जैसे आप कल आपका रनिंग है और आप आज रनिंग के लिए पहुंचोगे, तो वहाँ पे रूम पे पहुंचना है, आपको नॉर्मल खाना है और एकदम रिलैक्स होकर सोना, ना मोबाइल का यूज करना है, ना किसी से बातें करने हैं, ना ही पढ़ना है, आराम से खाना खा के आपको सो जाना है। और सुबह हर रोज़ की तरह उठ करके आप फ्रेश हो जाओगे और आप रिपोर्टिंग के लिए निकल जाओगे। मैंने इसके आगे क्या है, ये बातें सारे मैंने बता दी। तो
दोस्तों ये सब बात ध्यान में रखिए, क्योंकि रनिंग के लिए नींद की आवश्यकता होती है। नींद एकदम परफेक्ट फुल होना चाहिए। ये नहीं कि रात भर जग के 12-1 बजे, जैसे कि और सब कैडेट क्या करते हैं, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो लाइन में पहले ही लग जाते हैं। रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे 2 बजे, वो बंदे रात से ही शाम से ही खड़े हो रहते हैं वहाँ पे। उससे क्या है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है और वो जा करके रनिंग नहीं कर पाते हैं, और रनिंग ग्राउंड में अपना झपकी लेते हैं, आँख बंद करते हैं और उसका रनिंग नहीं हो पाता है और सुस्त महसूस करते हैं और हाफी पे हाफी अपना मारते हैं। ऐसे नहीं करना है दोस्तों। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है दोस्तों। तो मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।